नमस्कार साथियों, एनालाइजर के रिवीजन क्लास में आपका स्वागत है, जहां हम 10 मिनट से भी कम क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन देख लेते हैं, वो भी टॉपिक वाइज सीक्वेंस में। चलिए सीधा बात है मुद्दे में। ये आपका रिवीजन क्लास है, हिस्ट्री का वीडियो 22 है, जिसमें आप टॉपिक जो पढ़ने वाले वो हैं बौद्ध धर्म का पार्ट 5, जो आपको यूट्यूब में एनालाइजर के यूट्यूब में सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे उपलब्ध होती है। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं हम, क्वेश्चन पे। हाँ, और उससे पहले जो बताता हूँ हर बार, इसमें आपको टोटल 10 क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें आपको सबका आंसर देना है, 1 का ए, 2 का बी, 3 का सी, ऐसा करते हुए। अगर 10 में से अगर आपके 7 सही हो रहे हैं तो भाई आपकी सही दिशा में आपकी तैयारी है। 7 से अगर आपके कम सही हो रहे हैं तो आपको तैयारी को अपने बढ़ाने की जरूरत है। आप कैसे बढ़ाएंगे अपनी तैयारी को? जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे ही पढ़ रहे हैं, जिस पुस्तक से पढ़ना है पढ़िए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर आप यहाँ पे लास्ट में कमेंट करेंगे, ये तो कमेंट करने के बाद कि 10 में टोटल आपके कितने सही हुए, 2, 3, 4, 5, 0, 6, 7, 8, वो लिख के भेजिए, ताकि हमको ये पता चले कि किस स्तर के बच्चे हमारे प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हैं, ताकि हम उनके लिए और भी कुछ, उनकी तैयारी को अच्छा करने के लिए फ्री में ही कुछ और भी प्लान कर सकें। ठीक, इसलिए कमेंट जरूर कीजिएगा, बस इस एक चीज पे मैं जोड़ देता हूँ। और 7 से कम अगर आपका हो रहा है तो दोस्तों आपको पोस्ट नहीं मिलेगा। पोस्ट चाहिए तो इसके लिए जो पॉसिबल कोशिश है आपको वो करना होगा। ठीक है, चलिए हो गए। चलिए आते हैं सीधा आपके क्वेश्चन पे। हम क्वेश्चन पहला है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? ऑप्शन है दीघ निकाय, बी विनय पिटक, सी अभिधम्म पिटक, डी विभाषा शासक। ठीक, हाँ सर, आंसर है सर इसका विनय पिटक में। तो बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन का नियम, तो संघ जीवन का नियम का बात करेगा, नियम कानून का बात किसमें मिलेगा? तो नियम में नियम, देखिए तीनों है न या व, हाँ तो ऐसे नियम टाइप का याद दिख रहा है आपको। हाँ सर, तो विनय में नियम मिलता है किससे? संघ से जुड़े हुए, कि संघ में किसको कैसे रहना है, उसको क्या आचरण होना चाहिए, वो सब नियम कानून लिखे हैं विनय पिटक में। चलिए यहाँ इतना समझाने का टाइम नहीं है, और फिर भी पता नहीं बोल ही देता हूँ मैं। चलिए क्वेश्चन 2 है, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित अनयन संकलित हैं? सर विनय पिटक में, सर आपके जातक कथाएं में, सर आपके अभिधम्म पिटक में, और डी आपके सुत्त पिटक में। हाँ टाइम ले लीजिए आप, 1, 2, 3, 4, 5। आंसर है इसका सुत्त पिटक, ऑप्शन डी। ठीक, नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित अन्य संकलित किसमें है? सर सुत्त पिटक में है। सर विनय पिटक में नियम कानून थे, और नैतिक और सिद्धांत किसमें है? तो आपके सर सुत्त पिटक में। सर स से सिद्धांत, स से आपके सर सुत्त। हाँ सर, चलिए सर क्वेश्चन 3 है, बौद्ध धर्म में विरल का क्या अभिप्राय है? बताएंगे सर, बौद्ध धर्म में विरल का क्या अभिप्राय है, बताइए। ऑप्शन है त्रिपिटक दूध, धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। आंसर किए, कर लीजिए। चलिए इसका आंसर है धम्म और संघ। तो बौद्ध धर्म में विरल का क्या अभिप्राय है? तो विरल का अभिप्राय है धम्म और संघ। ठीक, हाँ सर। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो कि क्या है? पौरन नामक समारोह क्या था? तो देखिए भैया बहुत लंबा चौड़ा आपको मिल रहा है, मैं उठ जाता हूँ आप लोगों के लिए थोड़ा, ताकि आपको स्पष्ट रूप से दिख सके क्वेश्चन। हाँ सर, संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठ में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी एक व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। या डी, आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इनमें से क्या है इसका मतलब? पौरन नामक समारोह का मतलब बताइए आप। तो पौरन का मतलब है ऑप्शन बी, वर्षा ऋतु के दौरान मठ में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति, अर्थात कुल मिलाकर के अपराध की स्वीकारोक्ति करते हैं कब? सर आपके वर्षा ऋतु के दौरान। पौरन से याद रखेंगे कि अपना वो पाप अपना धो रहे हैं, तो याद रखेंगे। ठीक, चलिए सर आपका 5वां क्वेश्चन है, अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? ऑप्शन है वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। हमें बोलो ऑप्शन ए, बी, इतना नहीं बोलना है, आपको पता ही है भैया, है ना। तो वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी और श्रावस्ती। आंसर है इसका सबका पाटलिपुत्र में था अशोकाराम विहार। ठीक, हाँ सर।
विश्व का सबसे कंच कहा जाने वाला विश्व शांति लूप बिहार में कहाँ है? ठीक, हाँ सर, ये साती लूप नहीं शांति लूप है, हालांकि साती लूप करके पूछता है इसको, इसलिए ध्यान रखेंगे आप। चलिए सर, वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में और पटना में। इसका आंसर दोस्तों सर राजगीर में है। कौन सा राजगीर में है? सातिलूप। ठीक है, हाँ सर। चलिए, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी। आप देखेंगे, अपने आप को जज कीजिए आपकी तैयारी किस स्तर पे है, और उसके बाद आपको जो डिसीजन लेना अपने करियर के लिए लीजिए। कहीं से पढ़िए दोस्त, मगर पढ़िए जरूर। अब उतरे इस दुनिया में तो कुछ हासिल करके जाना है। ठीक, बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई थी किससे? जापानियों के द्वारा, थाई लोगों के द्वारा, श्रीलंका के लोगों के द्वारा, भूटानियों के द्वारा। इसका ऑप्शन है, ऐसे क्वेश्चन देखने नहीं मिलते हैं। सर जापानियों के द्वारा, तो बुद्ध की 80 फुट प्रतिमा जो बोध गया में स्थापित की गई है भारत के, वो जापानियों के द्वारा स्थापित की गई है। क्लियर हो गया? हाँ सर। ये हमारा 1 ईयर का प्लान है भैया, आपको पता ही है, पूरे सब जानकारी दी हुई है, पढ़ लीजिएगा, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा। ये बस बोलूंगा कि शुरू के 50 विद्यार्थी के लिए केवल 2199 रुपये, अर्थात 200 रुपये से भी कम के महीने के खर्चे में आपको, जिसमें आज नर्सरी के बच्चे का पढ़ाई नहीं होता, 200 से भी कम खर्चे में, अर्थात कहने का मतलब है कि 2 लीटर पेट्रोल नहीं आता, उसमें आपको पूरा पूरा आपके लाइफ कैरियर का सवाल छुपा हुआ है। तो आपको लेना है तो लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम तो ऐसे पढ़ा ही रहे हैं आपको, जो आपको डिसीजन आप ले लेंगे। जिनको पैसे की दिक्कत है, इंस्टॉलमेंट की फैसिलिटी है, केवल 999 में वो पूरा कोर्स ले लेंगे। हमारे जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए जो ये वीडियो कोर्स लिए हुए हैं, उनको केवल 999 रुपये में ये पूरा कोर्स दिया जाएगा। और इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में इस नंबर में करके पूछ लीजिए, ये मेरे को दिक्कत नहीं है, आप देख लीजिए। इसमें सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? सर सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऋग्वेद, जातक कथा, अर्थशास्त्र, अष्टव्यायी। आंसर इसका सर ऋग्वेद में सर्वप्रथम स्तूप शब्द का वर्णन मिलता है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है, वह है सर सारनाथ। तो है सर, वह प्रथम उपदेश दिए थे। सर बोध गया में ज्ञान प्राप्ति, सर है ना। सर सांची और जिनारा, इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। अधिकांश जो बच्चे पढ़े हैं, जिनको उतना भी काटने नहीं आ रहा है, उसको दिक्कत है भैया। तो ऑप्शन इसका बेटा सर सांची से उनके जीवन का कोई भी घटना जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक, हाँ सर। ये जी नारा को, सर जी नारा कुछ और नहीं बेटे, आपका जो खुशी नारा है ना, हाँ सर खुशी नारा का ही जी नारा करके उल्लेख किया जाता है। क्लियर हो गया? हाँ सर। चलिए 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम कालानुक्रम क्या है? अब बताइए। ऑप्शन आपके लिए भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख। अमरावती, सांची, भरहुत, धमेख। सांची, अमरावती, भरहुत, धमेख। धमेख, भरहुत, अमरावती, सांची। हाँ सर, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं हमारा सर चकराने लगता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन की हम तैयारी नहीं की है। मगर आप तैयारी करके जाएंगे तो आपको आदत होते जाएगा हर दिन, तो आपको फिर कभी सर नहीं चकराएगा। तो सर जो तेरा चकराए, ऑप्शन इसका सही लगाए। भरहुत, सांची, अमरावती, धमेख। निम्नलिखित स्तूपों का सही तैथिक क्रम है, मतलब सबसे पहले किनका सही कौन बना, फिर कौन कौन? तो भरहुत, फिर सांची, फिर अमरावती, फिर धमेख का जो वो था स्तूप था, उसका निर्माण हुआ था। ठीक, चलिए आपका क्लास यहाँ समाप्त होता है। अलविदा, नमस्कार।